नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में। हम सिर्फ उनके सफर को ही नहीं, बल्कि उन तस्वीरों की कहानी को भी समझेंगे जो बहुत कुछ बयां करती हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी हम एकदम प्रामाणिक और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर ही देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय। दूसरा, उनका राजनीतिक सफर। तीसरा, उनकी तस्वीरों का असली महत्व। और चौथा, वो प्रामाणिक स्रोत जहां से आप खुद ये सारी जानकारी पा सकते हैं। चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जीवन का परिचय और उनके शुरुआती वर्ष। अगर हम आधिकारिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था। एक बेहद साधारण परिवार से आने की वजह से शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने पिता की चाय बेचने में भी मदद की। और जानते हैं, इसी छोटी सी उम्र में उनका जुड़ाव आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हो गया था, जिसने उनके आगे के सार्वजनिक जीवन की एक मजबूत नींव रखी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जो है उनका राजनीतिक सफर, एक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी। अगर आप इस सफर को एक टाइमलाइन की तरह देखें तो ये काफी दिलचस्प है। 1950 में जन्म के बाद उनका पहला बड़ा राजनीतिक पड़ाव साल 2001 में आया। जी हां, 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला और पूरे 13 सालों तक यानी 2014 तक वो इस भूमिका में रहे। फिर 2014 में वो ऐतिहासिक पल आया जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और तब से लेकर आज तक ये सफर लगातार जारी है। चलिए अब तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तस्वीरों का महत्व यानी एक दृश्य कथा। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये उनके शुरुआती संघर्ष के दिनों की है, जहां वो एनसीसी की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ एक पुरानी फोटो नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि उनकी जड़ें जमीन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह हमें याद दिलाती है कि शुरुआत कितनी साधारण थी। अब इन दोनों तस्वीरों पर गौर कीजिए। इनमें आप उन्हें बिल्कुल आम लोगों के बीच बैठे, उनसे मिलते और सीधा संवाद करते हुए देख सकते हैं। सार्वजनिक जीवन के शुरुआत में लोगों के साथ इतना गहरा और सीधा जुड़ाव, ये तस्वीरें उस जमीनी हकीकत को बहुत ही सादगी से दिखाती हैं। ये एक बेहद ऐतिहासिक पल की तस्वीर है, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए। शुरुआती राजनीतिक जीवन के उस दृढ़ संकल्प और देश के प्रति समर्पण को ये तस्वीर बहुत ही दमदार तरीके से पेश करती है। ये उनके सफर का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। राजनीति की इस भागदौड़ से थोड़ा अलग उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू है, अध्यात्म। पानी के किनारे शांत भाव से खड़े होकर प्रार्थना करने का ये दृश्य उनके उस दौर को दर्शाता है जब अध्यात्म और चिंतन उनके जीवन का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। और हाँ, इस तस्वीर को कैसे भूल सकते हैं, खच्चरों के साथ ऊंचे पहाड़ों की वो कठिन यात्रा। ये हिमालय में बिताए गए उनके समय की एक बिल्कुल प्रामाणिक झलक है। ये सिर्फ कोई आम यात्रा नहीं थी, बल्कि ये उस तपस्या और चिंतन को दिखाती है जिसका जिक्र कई आधिकारिक दस्तावेजों में बहुत विस्तार से मिलता है। अब सीधे आज के दौर में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस बहुत बड़े मंच पर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ की ये छवियां देखिए। G7 जैसे विश्व शिखर सम्मेलनों में उनकी मौजूदगी दुनिया के सामने एक बेहद मजबूत और निर्णायक नेता की तस्वीर पेश करती है। अब हम अपनी चर्चा के चौथे और आखिरी पड़ाव पर हैं, प्रामाणिक जानकारी के स्रोत, यानी वो जगह जहां से आप एकदम सही और विश्वसनीय जानकारी पा सकते हैं। देखिए, अगर आप खुद आधिकारिक और व्यक्तिगत जानकारी खोजना चाहते हैं तो कुछ बहुत ही शानदार स्रोत मौजूद हैं, जैसे नरेंद्र मोदी आधिकारिक वेबसाइट। यहां आपको उनके शुरुआती सफर, भाषणों और साक्षात्कारों की एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। वहीं पीएम इंडिया आर्काइव में 2014 के बाद के सभी सरकारी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और हां, वर्तमान सरकार की नीतियों और फैसलों को जानने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की वेबसाइट सबसे बेहतरीन जगह है। इसके अलावा अगर आपको सरकारी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के सही आंकड़े चाहिए तो माईगव इंडिया से बेहतर क्या हो सकता है। यहां स्वच्छ भारत, जन धन योजना और आवास योजना जैसी पहलों के पूरे आंकड़े और इन्फोग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको सरकार की प्रमाणित प्रेस विज्ञप्तियां चाहिए तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या पीआईबी सबसे भरोसेमंद स्रोत है। तो दोस्तों, इस पूरी प्रस्तुति के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है।
आज की इस आधुनिक राजनीति में तस्वीरें किसी नेता की छवि को कैसे आकार देती हैं। जरा सोचिए, एक बेहद साधारण बचपन के संघर्ष से लेकर हिमालय की उन कठिन यात्राओं तक और फिर एक वैश्विक मंच पर खड़े होने तक, ये तस्वीरें एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी बुनती हैं, है ना? खैर, इस प्रामाणिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हम मिलते हैं ऐसी ही अगली प्रस्तुति में।